जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टकट की के बारे में, यानी कि कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, कंट्रोल बटन का पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबा करके, या आप यहीं पे सर्च बटन पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा MS वर्ड और एंटर करिएगा। यहाँ पे MS वर्ड का पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब इसी पे पूरे कंट्रोल ए से लेकर के और कंट्रोल जेड तक का जो आपका प्रयोग दिया हुआ है, इसी पर हमको सीखना है। देखिए, सबसे पहले तो क्या करिएगा, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट कर लीजिएगा इक्वल रेंड के माध्यम से। यहाँ से पहले कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट कर लीजिएगा, मैंने बताया भी था। इक्वल रेंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल का करके देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कंट्रोल ए, पूरे टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पूरा प्रैक्टिकल करने के लिए आप MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आइएगा। और जैसे कि इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि पूरे पैराग्राफ को एक साथ हम सिलेक्शन करें, तो कंट्रोल के साथ ए बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना, इससे पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस बी बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। देखिए, और जिससे बोल्ड होगा उसी से अनबोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी बटन भी दबाना पड़ेगा, अनबोल्ड भी हो जाएगा। और कंट्रोल के साथ सी बटन दबाएंगे तो आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद आप डेटा को पेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, तो प्रॉपर कोई लोकेशन आप ले लीजिए और यहीं पे कंट्रोल प्लस भी बटन दबाएंगे तो डेटा आपका पेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारे कंट्रोल सी और कंट्रोल प्लस भी के प्रयोग होते हैं। और कंट्रोल के साथ डी बटन आप प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी के लिए लिखा है, कह रहा है कि ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स और डुप्लीकेट शेप। यहाँ पे डायलॉग का स्पेलिंग भर लीजिएगा सही से। तो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे मैं वर्ड में इतने सारे टेक्स्ट को मैंने टाइप किया है और इसकी फॉन्ट की स्टाइल को बदलना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ तक कि फॉन्ट को भी चेंज करना चाहते हैं, तो पहले तो कंट्रोल ए से पूरे फॉन्ट को हम सिलेक्शन कर लेंगे और यहीं पे कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है फॉन्ट में बॉडी फॉन्ट यहाँ पे लिया हुआ है, इसको हम चेंज करते हैं। यहाँ से चेंज करके, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से मैं अलग वाला फॉन्ट, दूसरा फॉन्ट यहाँ से ले लिया, ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, इसको भी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। और प्लस इसकी साइज को भी आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 36 दे दिया। यही सिंपल आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही आपको दिखाएगा। और बस आप ओके करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा पूरा टेक्स्ट, हो जाएगा ना। तो आप इस तरीके से अपना डेटा चेंज कर सकते हैं। और भी लिखा है कंट्रोल डी, इस शेप को डुप्लीकेट बनाने के लिए भी कंट्रोल डी का प्रयोग हम लोग MS वर्ड में करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट पे आकर के और यहाँ से शेप से आकर के कोई शेप आप इंसर्ट करा लीजिए, जैसे कि ये वाला शेप मैंने खींच ली और इसी का एक और डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो बस यहीं पे कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए। कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए, इसका कोई सर हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए, अगला जो ऑप्शन दिया है इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले। अब चलिए, अगला जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई, और इसमें लिखा है सेंटर टेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट को पहले की अवस्था में कर देते हैं, जैसे टेक्स्ट हमारा था ऐसे ही था ना। अब जैसे देखिए, ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है ये अभी सेंटर में नहीं है, ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में, जिसका लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा बराबर है, राइट वाला बराबर नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट पूरा सेंटर में आ जाए, तो पहले तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लेंगे और तब जाके कंट्रोल ई दबाएंगे तो सारा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ जाएगा। देखिए, लेकिन बराबर कोई नहीं होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, उसी का शॉर्टकट की दिया है कंट्रोल ई। देखिए, कंट्रोल ई से सेंटर में आ गया, कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, कंट्रोल आर दबाएंगे तो राइट में आ जाएगा। अब देखिए, राइट वाला पूरा हिस्सा इक्वल है लेकिन लेफ्ट वाला इक्वल नहीं है। यही आपका अलाइनमेंट होता है, जो कि आपको MS वर्ड में यहाँ से भी सीखने को मिलेगा, यहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। देखिए,
ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट आपके दिए हैं। सबसे पहले लेफ्ट अलाइनमेंट है, इसके बाद से सेंटर है, इसके बाद से आपका राइट है, इसके बाद से आपका जस्टिफाई दिया हुआ है। तो जब जस्टिफाई का प्रयोग करना हो तो क्या करिएगा कि पहले कर्सर आप यहाँ पे लेके आइएगा और बैक स्पेस से इसकी स्पेस को खत्म कर दीजिए। फिर आप कर्सर यहाँ पे लेके आइए और बैक स्पेस दबा करके इसकी स्पेस को खत्म कर दीजिएगा। इसकी स्पेस को खत्म कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए, जब स्पेस खत्म हो जाएगा तब कंट्रोल से सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल जे बटन दबाएंगे तो ये पूरा टेक्स्ट आपका इक्वल हो जाएगा। देखिए, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा, पूरा का पूरा आपका इक्वल हो जाता है। इसको हम जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। हो जाएगा। 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका सेंटर होता है, एक आपका राइट होता है और एक आपका जस्टिफाई होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है वो है आपका कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड के लिए दिया हुआ है। तो ये फाइंड और गो टू और रिप्लेस, ये मैंने आपको पढ़ाया था किसमें, नोटपैड में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जैसे कि फाइंड के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मान के चले कि इतना सारा वर्ड यहाँ पे टाइप किया गया है और कुछ ऐसा वर्ड है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो बस यहीं पे कंट्रोल प्लस एफ बटन दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस एफ बटन दबाना है और यहीं पे फाइंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, यहीं पे फाइंड करने का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं डॉक्यूमेंट। अब इस पूरे पेज पे हम ये जांच करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ये जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हाईलाइट होकर के आ गया। लेकिन नोटपैड में क्या था, नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता था तब जाके आपको बताता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे कंट्रोल एफ बटन दबा करके ये वर्ड आप टाइप करते हैं तो जहां जहां लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखाते। समझ में आया? ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा वहां वहां हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है कह रहा है कि कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए दिया हुआ है। जैसे अगर आप कंट्रोल के साथ जी बटन दबाते हैं, कंट्रोल के साथ जी बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लाइन नंबर दिया है। आप जैसे कि मान के चलिए, अब हम इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से इसकी साइज को हम इंक्रीज कर दे। यहाँ पे 3 पेज ओपन हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है ना 3 पेज ओपन हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से तीसरे नंबर के पेज पे आ जाएं, तो यहीं पे कंट्रोल के साथ जी बटन दबाइए। क्या दबाना है? कंट्रोल प्लस जी बटन, और यहीं पे आपको बस आपको पेज सिलेक्शन करना है और यहाँ पे पेज नंबर पूछा जा रहा है, यहाँ पे पेज नंबर में 3 दे दीजिएगा और जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये 3 नंबर के पेज पे लेकर के आ जाएगा। देखिए 3 ऑफ 3 लिखा है, कोई दिक्कत? तो ये हमारे कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग होता है। अब इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस एच का क्या प्रयोग है, तो जहां जहां भी डॉक्यूमेंट मैंने मतलब वर्ड फाइंड किया उसके स्थान पे हम चाहते हैं दूसरा वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ एच बटन दबाइए। कंट्रोल प्लस एच बटन दबाना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले कि आपने क्या फाइंड किया है, तो हमने अभी फाइंड किया था डॉक्यूमेंट। अब इसके स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं, तो हम इसके स्थान पे लिखना चाहते हैं माउस। अब यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिएगा। अब जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा होगा वहां वहां क्या लिख के आ जाएगा, माउस लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए, अब डॉक्यूमेंट फाइंड करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि उस वर्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, जी हो गया, एच हो गया, इसके बाद से आई। अब आई का क्या प्रयोग है, तो कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल आई करेंगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। देखिए, ठीक है ना, और पुनः कंट्रोल आई दबाएंगे तो ये सीधा भी हो जाएगा टेक्स्ट आपका। और कंट्रोल जी के बारे में मैंने बता ही दिया, आई हो गया। इसके बाद से जे के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अभी कंट्रोल एल मैंने किया है, लेफ्ट में हो गया है, तो राइट वाला बराबर नहीं है और हम चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट हमारा इक्वल हो जाए, तो कंट्रोल के साथ जे बटन आपको प्रेस करना है। कोई दिक्कत? तो कंट्रोल प्लस जे बटन दबा करके हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। और जस्टिफाई का मतलब ये होता है, जब जस्टिफाई मोड में कर देंगे तो कोई भी टेक्स्ट हमारा बड़ा छोटा नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा लाइन हमारा एक दूसरे से इक्वल दिखेगा, बराबर दिखेगा, सेंटर में हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल ई से सेंटर में हो जाएगा, सेंटर में ये कोई लाइन बराबर नहीं होगा।
ना तो लेफ्ट वाला ना तो राइट वाला, सेंटर में हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। कंट्रोल जे में करेंगे तो सारा टेक्स्ट हमारा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्या लिखा है, के लिखा है, कंट्रोल के कह रहा है कि इंसर्ट हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक होता क्या, पहले इसके बारे में आप समझिए। हाइपरलिंक के माध्यम से हम किसी एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ सकते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ के बटन मैंने दबाया, यहां से कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं, और कंट्रोल के साथ के बटन मैंने दबाया, यहाँ पे एड्रेस में कुछ लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया www.http, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सरकारी रिजल्ट .com, ठीक है ना, सरकारी रिजल्ट .com, और बस आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए सरकारी रिजल्ट वाले वेबसाइट के बारे में पता ही होगा, जो भी लेटेस्ट जॉब वगैरह आता है इसी पे हम जाके अप्लाई करते हैं। अगर हम इस वेबसाइट पे तत्काल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाइए, ये इसी वेबसाइट पे लेकर के चलाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझिए। जैसे कि मान के चलिए कि हमको सरकारी रिजल्ट .com वाले वेबसाइट पे जाना है, या किसी भी वेबसाइट पे आपको जाना हो, कोई जरूरी नहीं, आप इसी पे जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप के बटन दबाइएगा और यहीं पे एड्रेस आपको मिल जाएगा, और इसके सबसे टॉप में देखिए लिखा भी है इंसर्ट हाइपर लिंक, यहाँ पे दिखा हुआ है इंसर्ट हाइपर लिंक लिखा है। अब यहाँ पे हाइपर लिंक पे आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया UIDAI, जो आधार की वेबसाइट होती है, और मैंने ओके कर दिया। अब इसी पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, फिगर बन रहा है ना, माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे, आधार की वेबसाइट पे लेके चला जाओ। ये वैलिड नहीं है, वैलिड हमको लिखना पड़ेगा। बस कंट्रोल के साथ के बटन दबाइए और यहाँ पे लिखिएगा HTTPS UIDAI.gov.in। अब यहाँ से ओके करते हैं। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी पे दबाना है, देखिए आधार की वेबसाइट पे लेके चला है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, इसकी वेबसाइट क्या है, UIDAI। देखिए एंटर करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गलती लिखा है मैंने। देखिए UIDAI.gov.in है ना, मैंने केवल www लिख दिया था, इसके वजह से नहीं आया। देखिए बस कंट्रोल प्लस के बटन दबाना है और यहीं पे लिख देना है आपको, बस यहाँ से www हटा देना है, बस यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। ये लिंक गलत हो गया था, इसके वजह से यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा था। बस अब यहाँ से ओके करिए। अब इस वेबसाइट पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। HTTP://UID, रुकिए अभी प्रेस करते हैं एक बार और, बस कंट्रोल प्लस के बटन मैंने दबाया और यहाँ पे HTTPS यही है ना, और इस स्लैश को हटा देते हैं, बस यहाँ से ओके करिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए इसी पे। इसमें लिंक जल्दी कॉपी नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ी समस्या है।
क्योंकि एक बार और ट्राई करते हैं, Ctrl+K। सबसे इजी यही वाला है, रुकिए इसको हटा देते हैं। Ctrl+K बटन दबाइए और यहाँ पे HTTPS, यहाँ पे लिख लेते हैं www। लेट से खुल रहा है, देखिए अभी को खुल रहा है, यहाँ पे खुला है लेकिन लेट से खुल रहा है। w सरकारी रिजल्ट.com, ओके करिए। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी दबाइए, ये डायरेक्टली इसी वेबसाइट पे लेके चलेगा। एक और तरीका है, देखिए अगर आप इसके माध्यम से नहीं जाना चाहते हैं, इस वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं, तो Ctrl+K बटन दबा लीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे डॉक्यूमेंट में आप किसी डेटा को आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डेटा है उसको आप लिंक के माध्यम से ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 के नाम से कुछ बना हुआ है, देखिए ओके करिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का इसी पे लेफ्ट बटन दबाइए, यस करेंगे तो उसी पेज पे ला करके पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये हमारे हाइपर लिंक का वर्क होता है, आप डायरेक्टली एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। कैसे मैंने किया है, सबसे पहले कंट्रोल से यहाँ पे करना क्या है, देखिए Ctrl+K बटन दबाना है और यहीं पे आप डॉक्यूमेंट में रखें चाहे जहां पर भी आपने डेटा रखा हो, उस लोकेशन को आप बराबर चूज कर लीजिए, जहां पर भी आपने प्रॉपर डेटा आपने रखा होगा, यहाँ से डेटा को आप यहाँ से चूज कर लीजिए और यहाँ से क्लिक करने के बाद बस ओके करिए, ऐसा लिंक बन करके आ जाएगा। आप इसी को कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन इसी को दबाइए, यस करिए, वही लिंक लेके चला जाएगा, हो जाएगा। तो ये आपके हाइपर लिंक होते हैं। अगला क्या दिया है, जे के, इसके बाद से क्या दिया है, एल दिया है। तो एल के बारे में मैंने भी आपको बताया है, लेफ्ट अलाइनमेंट में दिया है। और कंट्रोल एम से क्या दिया है, इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और कंट्रोल ए से सिलेक्शन करने के बाद अगर आप कंट्रोल एम दबाते हैं तो इसमें मार्जिन आपका इंक्रीज होता है, ये मार्जिन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और पुनः पहले की अवस्था में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना होता है, क्यू, कंट्रोल के साथ क्यू बटन दबाना है। कंट्रोल एम दबाएंगे तो ये अलाइनमेंट, मतलब जो भी आपका ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मार्जिन बोलते हैं ना। ये कंट्रोल एम से क्या होता है कि मार्जिन आपका इंक्रीज होता है और कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो मार्जिन आपका डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे दिया है Ctrl+N। अगर आप यहाँ पे MS वर्ड के पेज पे आकर के और Ctrl+N दबाएंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट आप ओपन कर सकते हैं, एक नया पेज आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नींद आ रहा है। अगला क्या दिया है, अगला चलिए इसके बाद से क्या दिया है, ये एम एन हो गया, इसके बाद से क्या दिया है, ओ दिया है। आप कंट्रोल ओ से कह रहा है कि ओपन सेव फाइल, जैसे कि मान के चलिए आपने MS वर्ड में पहले से कोई डेटा बना करके सेव कर दिया है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+O बटन प्रेस करते हैं। चले आइए आप MS वर्ड के पेज पे और यहाँ पे Ctrl+O प्रेस करते हैं, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा और यहाँ से अगर आपने पहले से कोई डेटा बना करके रखा है, जहां पर भी आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, जहां पर भी आपने डेटा बना करके रखा है आप डायरेक्टली आप इसको ओपन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बस Ctrl+O बटन दबाइए, ये कंप्यूटर में लेके जाएगा। यहाँ से जो भी डेटा आपने जहां पर भी बना करके सेव किया हो, आप उस डेटा को आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन करा सकते हैं। देखिए जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है आप उस डेटा को आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है, अगला क्या ऑप्शन दिया है, यहाँ पे P दिया है। Ctrl+P से डेटा हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जैसे कि यही डेटा जो मैंने टाइप किया इसी को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P बटन दबाएंगे तो डेटा हमारा प्रिंट होगा। इससे पहले पेज की सेटिंग आपको करना होगा, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे जैसे कि आप पेज की साइज आप क्या लेना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट दिया है, आप चाहेंगे तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं इस पेज की।
लेटर साइज को हटा करके A4 साइज भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये पेज की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जैसे था वैसे करने के लिए यहाँ पे पोर्ट्रेट ले लीजिए और यहाँ पे A4 को हटा करके आप इसमें लेटर साइज ले लीजिए। और किसी भी डेटा को प्रिंट करने से पहले अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर मौजूद है, प्रिंटर इंस्टॉल है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो ये आपका PDF के रूप में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ये जस्ट मतलब यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिया है, सेव एज टाइप में PDF भी दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे तो उसी नाम से PDF बन करके सेव हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया RTTY के नाम से और डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। देखिए अब इसी नाम से एक PDF बन करके तैयार हो जाएगा। इसी नाम से एक PDF बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है। इसको ओपन करेंगे तो ये PDF में डेटा आपका ओपन होगा। देखिए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, इसके बाद यहाँ पे दिया है Ctrl+Q, जो मैंने अभी आपको बताया है रिवर्स इंडेंट के बारे में। यानी कि अगर मार्जिन हमारे पेज पे इंडेंट हो रहा है, मतलब मार्जिन अगर हमारे पेज पे इंक्रीज हो रहा है, आप उसको रिवर्स यानी कि पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ Q बटन आप दबाते हैं। और R के लिए मैंने अभी बताया राइट अलाइनमेंट। अब आता है सेव। तो सेव के बारे में हम बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कितना टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, तो इस डेटा को हम सेव करना चाहेंगे ना, तो इसके लिए Ctrl+S बटन दबाना है। क्या दबाना है? Ctrl+S। अब कहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउज पे क्लिक करिएगा और कोई प्रॉपर आप लोकेशन दे दीजिए। जैसे कि हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं और किस नाम से, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करना चाहते हैं, document2 के नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो ये डेटा हमारा document2 के नाम से कहाँ पे सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होगा। ये देखिए document2 के नाम से सेव हुआ है। ये रहा, कोई दिक्कत? अब चलिए अगला क्या दिया है, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका T। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए Ctrl+T का प्रैक्टिकल करिए करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे आना है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे आपने बहुत सारा टैब खोल रखा है, प्रेजेंट में आपने ये टैब खोला है और आप चाहते हैं कि और भी टैब हम ओपन कर लें, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ T बटन दबाना होता है। कंट्रोल के साथ T बटन दबाना होता है। देखिए जितने बार दबाएंगे Ctrl+T उतने बार इसकी संख्या बढ़ता जाएगा। अगर इतना टैब मैंने खोल लिया तो बंद करने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना, तो Ctrl+W, Ctrl+W, कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद से अगला क्या दिया है, तो इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है Ctrl+U से दिया है अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट आपने टाइप किया है और आप चाहते हैं कि पूरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाए, तो पहले तो डेटा हम सिलेक्शन करेंगे ना, और यहीं पे Ctrl+U दबाएंगे तो डेटा हमारा अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए और पुनः हटाना चाहते हैं तो Ctrl+U दबाएंगे तो हट भी जाएगा। Ctrl+U से अंडरलाइन का इफेक्ट लगेगा और Ctrl+U से अंडरलाइन का इफेक्ट हटेगा। और Ctrl+V के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, ये कट में भी काम करेगा, कॉपी में भी काम करेगा, पेस्ट वाला ऑप्शन। और Ctrl+W से क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, अभी मैंने बताया है। और अंडू रीडो का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा है और कंट्रोल से सिलेक्शन करिए और इसको किसी कारणवश अगर आप डिलीट कर देते हैं तो पुनः इसको वापस लाने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+Z बटन प्रेस करते हैं। पुनः हटाने के लिए Ctrl+Y, पुनः लाने के लिए Ctrl+Z, Ctrl+Y से Ctrl+Y और ये Ctrl+Z। देखिए इसके लिए शॉर्टकट की का नाम क्या लिखा हुआ है, तो Ctrl+Y का मतलब होता है रीडो और Ctrl+Z का मतलब होता है अंडू। जैसे कि आपने इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट हमारा हट जाए तो कंट्रोल के साथ Y दबाइए। आप चाहते हैं कि पुनः वापस आ जाए तो कंट्रोल के साथ Z बटन दबाइए। अब एक चीज और मैं बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि मैंने Ctrl+Y दबा करके इसको हटा दिया। अब अगर आप पेज बंद करके और दोबारा पेज ओपन करेंगे Window+R दबा करके, विनवर्ड ओपन करेंगे और ऐसा नहीं कि तब Ctrl+Z दबाएंगे तो आ जाएगा, नहीं, उसी पेज पे आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा। आप कितना भी Ctrl+Z दबाएंगे काम ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? एक ही ऑप्शन है बस, Ctrl+V, जो आपने पेस्ट किया। कोई दिक्कत? तो इतना प्रैक्टिकल हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना प्रैक्टिकल? मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ाया है।